नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ वाराणसी। आज हम लोग बात करेंगे पुरुषों में होने वाले एक प्रमुख कैंसर की, जिसे कि प्रोस्टेट का कैंसर कहते हैं। तो आखिर प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक ग्लैंड या ग्रंथि है जो कि पुरुषों में ही पाई जाती है और ये पेशाब के थैले के नीचे होती है। पेशाब के थैले से जो पेशाब की नली निकलती है उसको ये चारों तरफ से घेरे हुए होती है। उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज निश्चित तौर से बढ़ता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू होता है 50 की उम्र के बाद, 60 की उम्र के बाद, तो ये पेशाब में कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न करता है। जैसे पेशाब बार बार लगना, पेशाब कभी कभी रुक जाना, पेशाब के लिए ताकत लगाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे प्रोस्टेट के बढ़ने का लक्षण है। प्रोस्टेट के बढ़ने की इस प्रक्रिया को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि बीपीएच कहते हैं। ये एक आम बीमारी होती है और इसके लिए एक साधारण सी सर्जरी, जिसे कि दूरबीन की विधि से किया जाता है, वो पर्याप्त होती है इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने की। इसी प्रोस्टेट में एक और गंभीर समस्या होती है, एक और बीमारी डेवलप कर सकती है, जिसे कि प्रोस्टेट का कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट का कैंसर एक काफी कॉमन कैंसर है, खासकर 60 की उम्र के बाद के पुरुषों में। विश्व भर में करीब 14 लाख नए केस इस बीमारी के आते हैं। भारत में लगभग 50,000 लोगों को प्रोस्टेट का कैंसर हर साल होता है और 18 से 20,000 लोगों की मौतें प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से होती है। प्रोस्टेट का कैंसर, जैसा मैंने बताया कि लक्षण वही होते हैं जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के होते हैं, यानी पेशाब में तकलीफ होना किसी को। तो एक उम्र के बाद अगर पेशाब में बार बार तकलीफ हो रही है तो निश्चित तौर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या जांचें होती हैं जिससे पता चलता है कि प्रोस्टेट में कोई दिक्कत है या प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप हो रहा है? जांचों में एक सामान्य अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे कि प्रोस्टेट की साइज पता चलती है कि क्या वो बढ़ी तो नहीं है। उसके बाद जो है सीटी स्कैन या एमआरआई की जाँच होती है। अगर प्रोस्टेट में कोई गांठ दिखती है तो उसकी नीडल बायोप्सी की जाती है, जिसको कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कहते हैं, TRUS बायोप्सी कहते हैं। इस बायोप्सी से ये पता चलता है कि उस गांठ में कैंसर है कि नहीं। एक बार ये पता चल जाने के बाद कि उसमें गांठ में कैंसर है, कुछ और जांचें होती हैं, जैसे सीरम PSA एक ब्लड की जांच होती है, जो कि आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा एक पेट स्कैन की जांच होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बीमारी कहीं और फैली है कि नहीं। प्रोस्टेट की बीमारियां कई बार जो है बहुत जल्दी फैल जाती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में, खासकर हड्डियों में चली जाती हैं, जहां पर कि दर्द होना शुरू होता है। इलाज क्या है? प्रोस्टेट का कैंसर किसी भी स्टेज में हो, कितनी भी एडवांस स्टेज में हो, इसका समुचित इलाज उपलब्ध है। इस बीमारी को लंबे समय पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है और अगर बीमारी काफी फैली हुई है तो उसको लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है, वर्षों तक। इसके लिए जरूरी है अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी जांच कराएं, पेशाब में होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज न करें और तत्काल अपने डॉक्टर से मिलें। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए समुचित इलाज उपलब्ध है, चाहे बीमारी किसी भी स्टेज में क्यों न हो। शुरुआती स्टेज की बीमारियां जो है रेडिएशन या सर्जरी के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। बीमारी अगर एडवांस स्टेज में भी है तो भी इसके लिए समुचित इलाज उपलब्ध है, जिससे कि बीमारी को बहुत लंबे समय के लिए कंट्रोल में किया जा सकता है। धन्यवाद।